चलिए बेटा ध्यान से सुनिए। आज का जो हमारा टॉपिक ये हमने कल पर क्या तक पढ़ लिया था। प्लांट की जो सेल वॉल है ये बेटा तीन हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट करती है। नंबर 1 प्राइमरी वॉल, नंबर 2 मिडल लैमेला, नंबर 3 सेकेंडरी वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल है ये बेटा तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम क्या है? प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। पहले मैं इसकी कंपोजिशन आप लोगों को बता देता हूं कि किस किस चीज से मिलकर बने हैं, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो प्राइमरी वॉल है, नंबर 1 सेलुलोज से मिलकर बनी, और ये बस आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पॉइंट नंबर 2, अब हम उसकी और डिटेल्स पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर और क्या क्या है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, नंबर 3 पेक्टिन। ये तीनों केमिकल्स हैं जिनसे मिलकर प्राइमरी वॉल बनती है। प्राइमरी वॉल है कहां पर, वो डायग्राम भी बनाता हूं। सिर्फ अभी आपने पहले कंपोजिशन समझनी है कि प्राइमरी वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है, हेमीसेलुलोज से मिलकर बनती है और पेक्टिन से मिलकर बनती है। मिडल लैमेला, इसकी कंपोजिशन आपकी बुक वाले ने नहीं बताई, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एमकैट के लिए याद रखनी है। पेक्टिन या पेक्टेट एंड कैल्शियम पेक्टेट। मिडल लैमेला पेक्टेट या पेक्टिन कहे और कैल्शियम पेक्टेट, इन दोनों से मिलकर बनती है। ये आपने एफएससी में नहीं लिखना पेपर में, ये सिर्फ एमकैट के लिए आप लोगों ने याद रखना है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी वॉल किस किस से बेटा मिलकर बनती है? नंबर 1 क्यूटिन, नंबर 2 लिग्निन, नंबर 3 सिलिका, नंबर 4 वैक्सीज, नंबर 5 सम साल्ट्स। साल्ट्स भी कुछ आयंस हैं। ये हमारे पास कंपोजिशन है कि प्राइमरी वॉल की एक लेयर है। ये लेयर किस किस से मिलकर बनी है बेटा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। मिडल लैमेला पेक्टेट एंड कैल्शियम पेक्टेट। सेकेंडरी वॉल किससे मिलकर बनी? क्यूटिन, लिग्निन, सिलिका, वैक्सीज एंड सम इनऑर्गेनिक साल्ट्स। साल्ट्स मोस्टली होते ही इनऑर्गेनिक है। ये हमारे पास आ गई इसकी कंपोजिशन। अब हम इसकी एक डायग्राम बनाकर देखते हैं कि ये पाई कहां कहां पर जाती है। बुक वाले ने नहीं बनाई, आप लोगों ने बनानी है, तो आप लोगों को समझ आनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं। ये मैंने उनकी सिर्फ सेल वॉल बनाई। इनकी सेल वॉल की 2 लेयर्स हैं। जो बॉडी वाली लेयर है बेटा, दिस वन इज प्राइमरी वॉल। बॉडी वाली क्या है? प्राइमरी वॉल। जो अंदर वाली है इसका नाम है सेकेंडरी वॉल। अभी तक तो मैंने 2 बताई है, तीसरी कौन सी है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला
इस तरह से समझ लीजिए बेटा, जब दो ईंटें आपस में जोड़ी जाती हैं, दरमियान में सीमेंट लगाया जाता है ताकि वो आपस में क्या है, मजबूती से अटैच हो जाए। वही काम मिडल लैमेला का है कि प्लांट सेल्स, आप लोगों ने पढ़ा कि सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। सेल्स ने आपस में अटैच होना है, ग्रुप बनाना है। उनकी जो सेल, प्लांट सेल की जो अटैचमेंट है वो किसके थ्रू होती है, मिडल लैमेला। अब ये जो मैं दरमियान में डॉट्स बना रहा हूं डायग्रामेटिकली शो करने के लिए, इन डॉट्स ने क्या किया है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 इनको आपस में जोड़ दिया है। तो 1 2 3 4 जितने भी सेल्स हैं इनको आपस में जो जोड़ने वाली वाल है, दैट इज कॉल्ड मिडल लैमेला। बाहर वाली प्राइमरी वाल, अंदर वाली सेकेंडरी वाल और दो सेल्स के दरमियान पाई जाने वाली मिडल लैमेला। अगर आप लोग मिडल लैमेला के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक लाइन लिखी होगी, दिस मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल्स। सबसे पहले वाल बनती है जब प्लांट सेल्स की माइटोसिस ही समझ ले कि जब माइटोसिस होती है तो सबसे पहले दरमियान में एक वाल पैदा होती है। कैसे? उस लाइन को मैं एमकैट के लेवल तक जाकर एक्सप्लेन करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये है प्लांट सेल 1। माइटोसिस में क्या होता है, सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है। तो प्लांट सेल जब डिवाइड होते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। एनिमल सेल को एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बनते ही, प्लांट सेल अलग नहीं होते, वो एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, दरमियान में एक वाल आती है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि दो सेल्स के दरमियान में बनने वाली वाल कौन सी है, मिडल लैमेला। उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी वाल तो है, ये सेकेंडरी वाल भी बन जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी वाल बनी, मिडल लैमेला। क्लियर? मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेल्स। क्लियर? ओके, अब जो सेल वॉल है इसकी हम फंक्शंस का जिक्र कर ले। सबसे पहले सेल वॉल क्या है, परमीएबल है। क्या फर्क है सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में, बताइए। तो सेमी परमिएबल है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल बट सेल वॉल इज परमिएबल। सेमी का लफ्ज नहीं आया, परमिएबल का मतलब है एनीथिंग कैन पास थ्रू, एनीथिंग कैन पास थ्रू। इसको नहीं पता कि किस चीज को अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना। कोई भी चीज जो उस छोटे सुराख से गुजर सकती है वो गुजर जाएगी, उसका कोई बैरियर नहीं है। तो अभी हम देखें प्लांट सेल को कि ये सेल वॉल है, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर कोई भी चीज मर्जी से सेल वॉल क्रॉस करके अंदर आ गई है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लांट सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने मेन जो चीज है प्लांट सेल की, बेटा मैं एक मिनट क्वेश्चन अभी देखता हूं, जो प्लांट सेल की मेन चीज है, जो सेल की मेन चीज होती है वो सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर पाया जाने वाला मटेरियल होता है। सेल वॉल सिर्फ कह ले एक प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रक्चर होता है। अभी एक लफ्ज आएगा ऑस्मोटिक लाइसिस, वो बताता हूं, उससे बचाती है और कोई काम नहीं होता। बाकी के काम है इसको शेप देना, कुछ और करना, वो लिखते हैं। अगर कोई चीज सेल वॉल से क्रॉस करके आ भी गई है तो आगे क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या है बताइए, सेमी परमिएबल। सेल के अंदर फिर भी कौन सी चीज ने जाना है, जिसको किसने अलाउ करना है, सेल मेम्ब्रेन में। आ जाए सेल वॉल, गेट के बाहर तक कोई भी आदमी आ सकता है, आ जाए, हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन गेट के अंदर से हमारी मर्जी के आदमी ने आना है। तो जो मेन गेट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन।
सेल वॉल समझ ले पब्लिक रोड है, वहां पर कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़े हैं, गार्ड्स पड़े हैं, जिसको हमने कल क्या नाम दिया था, रिसेप्टर्स का नाम दिया था। क्लियर यहां तक? अब मैं क्वेश्चन यहां से देख लूं, मिडल लैमेला पहले बनती है, बट सर सेल की प्राइमरी वॉल तो सबसे पहले होती है। जब बेटा दो नए सेल बनते हैं तो उनके दरमियान में सबसे पहले क्या बनी है, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बनी, फिर उसके साथ ही मॉलिक्यूल्स डिवाइड करके प्राइमरी सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। ये बात मैंने एमई छेड़ ली है, आप लोगों के सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 21 के अंदर आएगी, ठीक है? लेकिन इतनी बात याद रखनी, पहले मिडल लैमेला बनेगी। ये देखिए, ये मिडल लैमेला है। ये सेल्स तो वॉल पुरानी है, लेकिन जो नई वॉल बन रही है वो कौन सी है, ये जिन्होंने सेल को 1 से 2 में डिवाइड किया है, उनमें सबसे पहले मिडल लैमेला बनेगी, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल बनेगी। क्लियर? What is the main difference between cell membrane and the cell wall? Cell wall is a non-living structure. Cell wall is a non-living structure. But cell membrane is a living structure. Number 2, cell wall is permeable. Cell membrane is semi-permeable. Cell wall is a rigid structure, but cell membrane is a flexible structure. काफी इतना डिफरेंस। तो परमिएबल है। नंबर 2, सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड, एक सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू दिस सेल। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल। जो सेल की अपनी एक मखसूस शक्ल है, वो किसकी वजह से है, सेल वॉल की वजह से है। अब देखिए, मैं सेल मेम्ब्रेन अंदर जाकर तो नहीं देखूंगा, जब मैं बाहर से देखूंगा मुझे प्लांट किस शेप का नजर आएगा, बताइए, स्क्वायर शेप का नजर आएगा या स्फीयर शेप में नजर आएगा, स्क्वायर। तो जो शेप नजर आ रही है मुझे, वो किसकी वजह से नजर आ रही है, सेल वॉल। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू दिस सेल, कि जो भी शेप सेल वॉल की होगी वही प्लांट सेल की शेप कंसीडर होगी। यहां तक क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं सेलुलोज की। मेन प्राइमरी वॉल होती है आउटर मोस्ट, उसने सेलुलोज के साथ बेटा एक वर्ड लिखा होगा, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन क्रिस क्रॉस मैनर। साथ में डायग्राम बनी होगी आपकी बुक पर, वो घोंसले के जैसी। जब कोई हमीद बेटा क्या समझ नहीं लग रही, क्वेश्चन करें। शेप वाला पॉइंट बेटा, ये देखिए हमारे पास प्लांट, ये प्लांट सेल बना दिया, मेम्ब्रेन तो अंदर। अगर मैं बाहर से देखूंगा सेल को तो मुझे सेल वॉल ही नजर आएगी। सेल वॉल उतारूंगा तो मुझे अंदर जाकर सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी। मिसाल के तौर पर एक चीज की पैकिंग है, फॉर एग्जांपल अंदर मैंने ग्लास रखा है, लेकिन उसको मैंने पैक कर लिया है गिफ्ट पैक में। अब जब तक वो गिफ्ट पैक उसके इर्द गिर्द है, क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी शेप जो है वो गोल है? नहीं, मैंने क्या किया हुआ है, स्क्वायर में पैक किया हुआ है। तो जो सी चीज हमें बाहर नजर आती है, that is actual shape of this cell। हाँ, जब मैं सेल वॉल उतारूंगा तो फिर सेल मेम्ब्रेन की जो शेप होगी हमें वो नजर आएगी, लेकिन हमने सेल वॉल उतारना नहीं। प्लांट के सेल की तो सेल वॉल मौजूद होती है, उतरती ही नहीं है। ओके, अब आते हैं बेटा क्रिस क्रॉस मैनर के ऊपर, कि ये कितनी सख्त है प्लांट की सेल वॉल, कि ये इस तरह से पाई जाती है। मिसाल के तौर पर पहले सेलुलोज इस तरह से मॉलिक्यूल आते हैं, अभी इतनी मजबूती नहीं है, फिर इस एंगल पे आ जाते हैं, अब मजबूत होना शुरू, फिर तीसरे एंगल पे आना शुरू हो जाते हैं। ये मैनर जिसमें वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स में आकर एक दूसरे को ओवरलैप करते जाएं, क्रॉस करते जाएं, दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मैनर। घोंसला कभी देखें, कुछ तिनके इस एंगल पर है, कुछ इस एंगल पर है,
फिर कुछ इस एंगल पर है, कुछ इस एंगल पर है। हर एंगल से वो परिंदा क्या करता है, तिनके लगा लेता है ताकि कोई सुराग कम से कम रहता है। ये हमारे पास आज सेल 1 का डाटा था। ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैंने साइटोप्लाज्म शुरू करना है। करिए शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? चले, सेकुलस का कहा है ये पेप्टाइडोग्लाइकन, इसको सेक्युलस कहा जाता है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल की डिटेल चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। पेप्टाइड का मतलब क्या? प्रोटीन। ग्लाइकन मीन ग्लूकोज चेन। जब प्रोटीन ग्लूकोज की चेन के साथ मिले तो पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है। क्या? प्रोटीन ग्लूकोज की चेन के साथ मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, पेप्टाइडोग्लाइकन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन्स प्लस ग्लूकोज। ये पेप्टाइडोग्लाइकन कहलाता है। इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन नहीं कहते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यही बताने लगा था। म्यूरिन भी बेटा सेकुलस को कहा जाता है। ठीक है, सेकुलस, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन तीनों एक ही चीज का नाम है। Why cell wall is not present in animal cell? एक्सप्लेन करता हूं बेटा, एक मिनट। आपने बोला कि इसको मैं ग्लाइको प्रोटीन क्यों नहीं कहूंगा? ग्लाइको का वर्ड है जनरल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। जब मैंने ग्लाइकन लिख दिया इसका मतलब है कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं सिवाय किसके? अब समझ आ गया? अगर मैं इसको कह देता दिस वन इज ग्लाइकोप्रोटीन तो आपके जहन में आना था कि पता नहीं कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब मैंने ग्लाइकन का वर्ड बोल दिया इट मीन वहां पर क्या है? ग्लूकोज। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन है कि सेल वॉल एनिमल सेल में क्यों नहीं पाई जाती? इसकी बेटा बहुत सारी रीजंस हैं। पहली बात एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमें सपोर्ट करने के लिए नेचर ने बोन्स दे दी, कार्टिलेज दे दी। प्लांट के पास वो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि सेल वॉल सपोर्ट देता है। और एक पॉइंट तो सोई रह ही गया सेल वॉल का बेटा, वो भी लिख लें। सेल वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। इसके अंदर भी इसका आंसर आ जाता है। ऑस्मोटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू सॉल्यूशन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल, बड़ा सारा। अगर अंदर बहुत सारा पानी भर जाए अलाउड विद मिनरल सॉल्यूशन बन जाए, वो वैक्यूल किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर खुल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? फ्लेक्सिबल। वो किसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी? सेल वॉल के। लेकिन सेल वॉल क्या है? रिजिड है, वो इसको फटने नहीं दे। क्लियर? तो वो जो फट जाना है, ब्रेक हो जाना है, उसको किसका नाम देते हैं? लाइसिस का नाम देते हैं। लाइसिस का मतलब क्या होता है? बर्स्ट, ब्रेक डाउन। बर्स्ट हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। सेल वॉल एनिमल में नहीं होती तो क्या इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं है। हमारी स्पोर्ट बोन से, हमारी स्पोर्ट कार्टिलेज से चल रही है। नंबर 2, हम चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को क्या कर रहे हैं? एनगल्फ कर रहे हैं। क्लियर? तो उनके लिए फिल्ट्रेशन चाहिए सेल वॉल की थोड़ी बहुत, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? एनगल्फ कर रहे हैं। हमारी स्पोर्ट की जो रीजन है वो क्या है? बोन एंड कार्टिलेज। लेकिन प्लांट सेल की क्या है? उसकी सेल वॉल है, उसकी डेफिनेट शेप है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म।
जी सेल वॉल पे भी और स्मॉल पोर होते हैं जिस तरह हमने बताया सेल मेम्ब्रेन पे वो चीजों के लिए सेल वॉल पर नहीं होते। तो सर वो पानी के अंदर और बाहर किस तरह स्प्रेड करेगा, बाहर किस तरह निकालेगा? जो आप कह रहे हैं ना सेल मेम्ब्रेन से पानी बाहर आ गया क्योंकि पानी नहीं, प्रेशर। तो सर वो अभी सेल मेम्ब्रेन फटी नहीं है। देखें, अगर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी भर जाता, बाहर सेल वॉल ना होती तो सेल ने क्या हो जाना था, बर्स्ट हो जाना। लेकिन बाहर क्या है, सेल वॉल, उसने अंदर फोर्स एक्सर्ट कर दी है, जितना प्रेशर अंदर से आ रहा था उसने बाहर से लगा दिया, सेल अपनी जगह पर कायम है। सर वो प्रेशर बाहर किस तरह प्रेशर वो पानी सेल जो है अपना वैक्यूम से वो बाहर निकालेगा, ठीक है। वो क्या होगा, टाइमली निकालेगा। वो तरीका इलाज चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम पढ़ेंगे। हाउ सेल इज इन्वॉल्व इन एंट्री ऑफ वाटर एंड एग्जिट ऑफ वाटर। कहीं पर चले, ये भी मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। मैं चाहता हूं पानी किसी तरफ मूव करवाऊं, पानी की एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। पानी हमेशा उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ साल्ट क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अंदर साल्ट ज्यादा थे तो अंदर पानी आ जाएगा। तो प्लांट क्या करेगा, साल्ट को बाहर निकालना शुरू कर देगा। जब साल्ट बाहर जाएगा पानी ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा और वो सेल वॉल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वो अंदर नहीं है, अंदर रहेगा तो प्रेशर एक्सर्ट है। क्लियर? ओके, अब आ गया बेटा हमारा साइटोप्लाज्म। बेटा प्लांट सेल बर्स्ट हो सकता है अगर बाहर से कोई फोर्स लगाई जाए, अंदर की फोर्स से वो बर्स्ट नहीं होता है। क्लियर? अगर अंदर बहुत ज्यादा पानी आ गया है तो भी बर्स्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्लांट है, सेल की छोटी सी तो उसकी बेटा माइक्रोमीटर में तो उसका साइज है, मैंने उसको ऐसे टच किया, उसके सारे मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, सेल वॉल रही नहीं तो बर्स्ट हो गया। क्लियर? तो बाहर से डैमेज आ सकता है, अंदर की डैमेज से सेल वॉल उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्म का पढ़ने से पहले आप लोगों ने ये सिंपली एक ड्रा कर लेना है चार्ट। वो ये है, सबसे पहले आपने लिखना है प्रोटोप्लाज्म। ये डिटेल्स ध्यान से सुनिएगा, फिर इनको डिफाइन करूंगा। प्रोटोप्लाज्म is divided into two categories, namely cytoplasm and nucleus. साइटोप्लाज्म की आगे से फर्दर डिवीजन है। साइटोप्लाज्म किस किस चीज से मिलकर बना है? नंबर 1 साइटोसोल, नंबर 2 इन्फ्लुएंस, नंबर 3 अदर ऑर्गेनेल्स। बुक वाले ने ऑर्गेनेलिस लिखा है, मैंने अदर ऑर्गेनेलिस का वर्ड लिखा है। क्यों अदर का लिखा? न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है लेकिन उसका स्टेटस कुछ और है। हम है तो वो ऑर्गेनेली लेकिन वो एक प्रिंसिपल ऑर्गेनेली है। जिस तरह से कॉलेज का स्टाफ तो है, वो भी टीचर है, प्रिंसिपल भी टीचर है, लेकिन प्रिंसिपल का स्टेटस क्या है, अलहदा से है। तो सेम सेल के अंदर है तो ये भी स्टाफ एक ऑर्गेनेली है लेकिन न्यूक्लियस का एक अपना स्टेटस है। बाकी ऑर्गेनेलिस हम किस पे काउंट करते हैं? साइटोप्लाज्म की डिवीजन में जाकर काउंट करते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल्स। सिंपली मैं एक आप लोगों के सामने इक्वेशन लिखने लगा हूं, वो नोट कर लें। ये डिफरेंस फिर बच्चे बार बार बाद में पूछते रहते हैं। वो क्या है? बात करने लगा हूं उस सेल की जिसकी सेल वॉल है, मतलब एनिमल सेल को भी इग्नोर करें। अभी हम सिर्फ फंजाई सेल की बात करने लगे हैं, बैक्टीरियल सेल की और प्लांट सेल की। प्लांट सेल
माइनस सेल वॉल। अगर मैं प्लांट सेल में से उसकी सेल वॉल माइनस कर दूं, उतार दूं, उतारने के तरीके हैं वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, चैप्टर 23 में। प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। क्या लफ्ज है? प्रोटोप्लास्ट। अगर मैं ऐसा सेल जिसके पास सेल वॉल होती है उसकी सेल वॉल उतार दूं तो जो बाकी का स्ट्रक्चर बचता है क्या है? सेल मेम्ब्रेन और बाकी कंपोनेंट्स, उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जब लफ्ज बेटा प्लाज्मा आ जाए, प्लाज्म उसका मतलब होता है फ्लूइड। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड, तो प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है ये बुक वाले ने नहीं बताया, आप लोग लिख लें। इसमें साइटोप्लाज्म भी आता है, बल्कि कह लें कि प्रोटोप्लाज्म माइनस सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? बात ही मैंने आसान कर दी। सेल वॉल उतार दो, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दो तो जो बाकी का स्ट्रक्चर जितना भी बचता है उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। आज का बेटा हमारा यहां तक है, इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक? ये इक्वेशन लिख ले, बड़ी जरूरी है। ओके बेटा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।